कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी मैं जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण की अगुवाई में यहाँ पर एक सभा हो रहा है। ये सभा इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर गोलियां चली थी और उसके बाद वो बाल बच गए थे, कार से जा रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है निशु, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये काफी आजकल वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर। क्या कहेंगी? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, मेरा नाम निशु है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मैं ये पहले कहना चाहूँगी जी, क्या कहेंगी ये जो मामला है, जिस तरीके से आप आई हैं चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए, क्या हुआ था उस दिन और कैसे आप इसके लिए जो है मांग रख रही हैं सरकार से? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था। उसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ पर हमारा महाप्रदर्शन है। हमें भैया जी की सिक्योरिटी की मांग करने आए हैं। यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी की मांग करनी है। हमें CBI की जांच होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए जो वो 4 अपराधी हैं। लेकिन ये सब चीजें बड़े आराम से आप देखते होंगे कुछ नेताओं को दे दी जाती है, लेकिन आपके नेता को क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि ये गरीब पिछड़े जो हैं, उन गरीब पिछड़े वर्ग हैं जो उनकी आवाज उठाते हैं। उनके साथ अगर अन्याय होता है तो उनको न्याय दिलाते हैं। तो ये नहीं चाहते कि जो गरीब पिछड़े हैं, जो ये वर्ग गरीब पिछड़े जो वर्ग हैं, इनकी आवाज उठे, ये नहीं चाहते। बीजेपी सरकार तो हमेशा कहती है हम गरीबों के साथ हैं, अनाज भी देती है, तमाम चीजें घोषणाएं भी करती है गरीबों के लिए। गरीबों के साथ तो मैं आपको कैसे, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, ये अगर साथ होते, अरे गरीब की तो बात कोई नहीं। आप बताइए, हमारे भैया जी जो हैं वो कितने बड़े नेता हैं। वो 85% बहुजन है, उनके नेता हैं और उन्हीं के भाई हैं। उनको उन पे जब हमला करवा सकते हैं तब तो हम आम जनता है, हमारा क्या होगा? क्यों हमला करवा रहे हैं लोग? कौन से हैं? जैसे कि मैंने पहले कहा कि भैया जी गरीब पिछड़े वर्ग हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि हमारे जो गरीब पिछड़े हैं उनकी आवाज उठे। नहीं चाहते वो चाहते हैं कि ये शिक्षा से वंचित रहे, ये इन सबसे बिल्कुल वंचित रहे और ये हमारी बातों को माने। जो हम इनको कह रहे हैं ये वही माने और कुछ ना माने। इनका यही है, इनकी सोच जो है वो यही है। आप क्यों जो है समर्थन कर रही हैं? जो ऐसे मुद्दों पर आप आ जाती हैं, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा था, बेटियों का मुद्दा था, तमाम तरीके के मुद्दे आते हैं। अभी आपने देखा होगा मणिपुर की एक वीडियो जो वायरल हो रही है, आपने देखा होगा उसे। क्या लग रहा है उसको देख करके, आपको क्या लगा? कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसे कहते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़ी जो लड़की होती है उसे देवी कहा जाता है और वही छोटी बच्ची होती है तो उसे कन्या कहा जाता है। और इन्हीं को नंगा करके सड़कों पे घुमा रहे हैं। तो अब मोदी जी से कोई एक्शन नहीं लिया गया? अब इन पे कोई एक्शन नहीं ले सकते थे मोदी जी? इनको फांसी नहीं दिलवा सकते थे? मोदी जी ने बोला है लेकिन कि नहीं, अभी बयान आया है मोदी जी का कि उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है देश की, इसमें बदनामी हो रही है, ऐसे लोग जो कर रहे हैं। तो अगर बदनामी हो रही है, मानती हूँ बदनामी बिल्कुल हो रही है। तुम बेटी को देवी कहते हो, उसके साथ ऐसा कर रहे हो तो बदनामी तो होगी। और जो सरकार है जैसे वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जैसे वो मुझे तो नहीं दिखती वो अच्छी है। जुमला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ये अभी तक ऐसा हो रहा होता, जहाँ तक है ये 1 महीने पहले की बात है, मई की बात है, 4 मई की बात है। तो अब तक तो मिल जानी चाहिए थी फांसी, या उसे कोई कड़ी से कड़ी सजा मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तो एक्शन हो रहा है, इतने दिनों बाद एक्शन हो रहा है। उस समय नहीं पता चला था? अरे अच्छा, उस समय तो उस समय भी जो बीजेपी है उसी का राज था, अभी भी उसी का राज चल रहा है। तो उस टाइम नहीं पता चला उसे? बताइए, उस टाइम उसे पता क्या नहीं लग रहा चला? है सरकार संवेदनशील नहीं लग रही है इस मुद्दे पे, सेंसिटिव नहीं लग रही है? थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। मतलब सरकार इस चीज को नहीं करना चाह रही है कि बेटियों के मुद्दे को लेकर के उसको कुछ फायदा लग रहा है क्या इस चीजों को लेकर के? राजनीति करनी है तो बेटी की इज्जत जाए कहीं भी, मुझे मतलब नहीं है। यह है मोदी जी का जुमला, मोदी जी की बात है ये। बेटी जाए कहीं भी, मुझे मतलब नहीं है। चाहे बेटी की इज्जत लूटे चाहे कुछ, मुझे बस अपनी राजनीति करनी है। यह है इनका। मन की बात करते हैं लेकिन वो लंबी मन
अरे भाई कह कुछ भी सकते हैं पर कुछ भी नहीं सकते, ये वही बात है, कहो कुछ भी करो कुछ भी नहीं। लेकिन ये बीजेपी सरकार या मोदी सरकार हमेशा कहती है सारे विपक्ष भ्रष्टाचारी हैं, आपको क्या लग रहा है? जो विपक्ष में आते हैं, जो भी आवाज उठाते हैं, सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचारी है, सबसे बड़े तो भ्रष्टाचारी यही है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी सरकार है। करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अरे खुद को तुम देख नहीं रहे हो, दूसरों पे बोल रहे हो। खुद को पहले सही करो, उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाओ। पहले खुद को सही करो, उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाओ। मोदी जी अपने आप को नहीं देखते कि मेरी सरकार कितनी भ्रष्टाचार है, दूसरों पे देख रहे हैं, हाँ ये इतनी भ्रष्टाचारी है, हाँ ये इतनी भ्रष्टाचारी है। बेटी बचाओ बेटी। क्या लग रहा है अब एक्शन होगा ऐसे मामलों पर? मोदी सरकार जो 56 इंच का सीने का दावा करते हैं, देखिए एक्शन तो होगा, क्योंकि हमारी जो भीम आर्मी है किसी भी बेटी के साथ अगर अन्याय होता है तो उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करती है। तो ये मोदी जी हैं, इनको एक्शन लेना पड़ेगा, इस पे लेना पड़ेगा। बोला है तो करेंगे। देखो अगर नहीं, एक बात है, इन्होंने सबके सामने कहा है, पूरे भारत के सामने कहा है, ऐसा तो करना पड़ेगा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर नहीं किया तो इनके पैरों में हम इनको झुका देंगे। हमारी बेटी जो हमारी बहनें हैं, इनकी इज्जत खुले आम लुट रही है, और ये मोदी जी हैं, इनका जुमूला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कुछ नहीं देख रहे हैं अब। 2024 में उठा के फेंक देंगे। जहाँ से लाए थे ना 2014 में, जहाँ से लाए थे ना 2024 में वही पटकना है। लेकिन तो कह रहे हैं मोदी, अब की बार मोदी सरकार का पिछली बार भी नारा लगा था, इस बार भी कह रहे हैं मोदी को तो कोई हटा ही नहीं सकता है। हटा क्यों नहीं सकते? जो गंदी सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो बहनों के न्याय के लिए बात नहीं कर सकती, उसको तो हटाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। 2024 में तो ये जान ही है, इस बार तो गेट आउट है ये। इस बार जहाँ से आई थी ये, वहीं पे इसको पटकना है, मतलब पटकना है। आप जैसे पढ़ाई करती होंगी, क्या आप किस क्लास में पढ़ाई करती हैं? 7th में पढ़ाई करती हैं आप, जो है एक मतलब आपको ये कहते हैं कि कोई ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट होगा, पॉलिटिक्स में, ये इसलिए बोल रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि समाज में और भी चीजें चल रही हैं? जी मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरह की मैं एक मिशन पे चल रही हूँ वो पॉलिटिकल्स में आती है, बट थोड़ा जो मेरा इंटरेस्ट है वो, मैं सच कहूँ तो एसएसटी में, एसएसटी तो एक वही हो गया पॉलिटिकल, उसमें मेरा थोड़ा कम है, बट मैं उसमें अपना पूरा जो जोश है, मतलब जो भी पूरा फोकस उसी पे करूँ, क्योंकि मैं इसी लाइन पे चल रही हूँ। तो मुझे पूरा फोकस अब पॉलिटिकल पे ही करना है, क्योंकि अपने लोगों को न्याय दिलाना है। अपने लोगों की अगर आवाज बढ़ानी है, अब मतलब उनकी आवाज उठानी है, तो मुझे पॉलिटिकल पे जाना पहली बात तो मेरी, जो हम जंतर मंतर इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे पहले हमारी जो भ्रष्टाचार सरकार है, इससे हमारी मांग यही है, जो हमारे बड़े भाई एडवोकेट जो भाई के ऊपर हमला किया है, जो अपराधियों ने, सबसे पहले सीबीआई की हम जांच मांगते हैं, और सीबीआई की जांच हो, और भैया को जेट प्लेट सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और बाकी लेकिन इतनी भीड़, इतनी सारी चीज यहाँ पर क्या कवरेज मिल पा रहा है? क्योंकि मैंने इसलिए बताया सीमा हैदर, क्योंकि उस मुद्दे को टीवी पर लगातार आप देख रहे होंगे, दिखाया जा रहा है। ये गोदी मीडिया दिखाती है, गोदी मीडिया के पास कोई वो मुद्दा ढूंढना चाहती है। आप देख रहे हो, किसी भी चैनल पे देख लीजिए, जो गोदी मीडिया है वो सीमा हैदरी की न्यूज चल रही है। बाकी मणिपुर 2-2.5 महीने से जल रहा है, वहाँ बहन बेटियों की इज्जत बलात्कार किए जा रहे हैं, और उस पे मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। और जिसकी सरकार डबल इंजन की है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है वहाँ पर, तो बताइए, जहाँ पर लोग, आपको पता, कम से कम 250-300 लोग वहाँ से जल के मर चुके हैं, लोगों के साथ बलात्कार हुआ, और आपस में 180-160 बता रहे हैं हाँ। अभी वो तो उनके सरकार के हिसाब से है ना, जैसे अगर, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हमें वो दिन देखना पड़ रहा है। आज हमारी बेटियां, जिसको, जो हमारी बहन, जो बेटियां हैं, जिनको आज देवी की तरह लोग पूछते हैं और बेटियों को कन्याएं कहते हैं, आज उन बेटियों को अपनी भारत की धरती पर उनको हमारे देश के लोग नंगे घुमाते हैं। ये भी दिन देखने पड़ेंगे हमें। और ये जब ये सरकार आई है भ्रष्टाचार, ये सिर्फ हम अपनी गद्दी के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए हम लोगों को सिर्फ बढ़ाना सोचती है। अभी 2019 में आया था, कहने का मतलब वो, ये क्या बाबा नहीं था जो काना, क्या नाम था, रामदेव, उसको लेके आया था, कह रहा था 35 रुपए पेट्रोल दिलवाऊंगा। भाई कितने में पेट्रोल है आप बताइए? 35 रुपए पेट्रोल मिल रहा है आपको? आज ये कभी ये आ गया, कहते हैं जो पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री वाले, ये जो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? अरे ये इनके घर में ये खुद अपनी बहनों मुसलमानों को भी आ रहे हैं।
नहीं, ये तो झूठी खबर थी। खैर, कौन भैया आप बताइए। अब मैं आप बताइए कितने बीजेपी के नेता को बता दें जिनकी लड़कियां भी आई हुई हैं, मतलब कितनी बता दूं आपको। कहने का मतलब ये सिर्फ जो हम समाज, जो छोटा समाज है, जो मीडियम समाज के लोग हैं, उनको आपस में सनातन संस्कृति को बस ही बढ़ावा दे रहे हैं। क्या है ये, हम तो नहीं जानते। ये जो वेद है, जो वेद कहते हैं, जो संस्कृति है, ये क्या है बताओ ना। इससे आप क्या समाज में लाके आपसे अभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ एक गाँव बनाओ, वहाँ देखिए आप हिंदुओं के लिए क्या करते हो, क्या लोगों को क्या दे सकते